नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्टिव बिग में। तो दोस्तों आज हम ग्रुप डी के पीईटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों एक बात बता देता हूँ, जो ग्रुप डी का पीईटी का टेस्ट है ना, वो हल्के में मत लेना कभी भी, क्योंकि पीईटी का टेस्ट ऐसा टेस्ट है जो कि अंतिम पड़ाव टेस्ट होता है। अगर इस टेस्ट में आप निकल गए ना, तो समझ लो कि आपको नौकरी पक्की मिल जाएगी। तो अब ये पीईटी के टेस्ट के बारे में हम 2018 के जो डेटा एनालिसिस करेंगे, उसके उसके आधार पर हम बताएंगे कि जो पीईटी का टेस्ट है ना, वो कितना डिफिकल्ट है या कितना ईजी है। और 2018 के एनालिसिस के आधार पर ये बताऊंगा कि आपको कि 2018 में जो एग्ज़ाम लगी थी, उसमें जो कैंडिडेट है ना, वो करीबन 40% के अबव कैंडिडेट रनिंग या वेट लिफ्टिंग में ही फेल हो गए थे। तो दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि रनिंग स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि अब टाइम नहीं है। क्योंकि रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट 29 या 28 नवंबर तक रिलीज होने की पूरी पूरी आशंका है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप रनिंग अभी से स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों एक बात मैं बता देता हूं, जैसे ग्रुप डी 2022 का जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था, उसमें कुछ कुछ रेलवे ने कुछ। तो दोस्तों मैंने ग्रुप डी 2022 का नोटिफिकेशन खोल रखा है, और इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का जो पीईटी 2022 है ना, उसकी जो क्राइटेरिया दे रखा है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। मेल कैंडिडेट के लिए 2 टेस्ट होंगे आपके। पहला टेस्ट होगा जिसमें जिसमें आपको 35 किलो वेट लेकर 100 मीटर की दौड़ 2 मिनट में पूरी करनी है। और दूसरा क्राइटेरिया होगा आपको 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर दौड़, यानी कि 1 किलोमीटर दौड़ आपको 4 मिनट और 15 सेकंड में कवर करिए। सेम उसी प्रकार जो फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 किलो वेट लेकर दौड़ना है, और 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में कवर करनी है। सेम उसी प्रकार रनिंग की बात करता हूँ, तो 1000 मीटर 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट और 40 सेकंड में इन महिला कैंडिडेटों को पूरा करनी है। तो दोस्तों आप पीईटी के टेस्ट को बिल्कुल हल्के में ना लो, क्योंकि आप रनिंग अभी से स्टार्ट करोगे तब भी जाकर आपकी प्रॉपर रनिंग सेटअप हो पाएगी। क्योंकि इसका रिजल्ट ज़्यादा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 10 दिसंबर से पहले पहले इसका रिजल्ट डल जाएगा। तो आपके पास में मात्र 1 महीना बचा है रनिंग करने के लिए। अगर आप रनिंग अभी से करते हो तो आपकी प्रॉपर रनिंग हो पाएगी, वरना आप रनिंग में रह जाओगे। वेट लिफ्टिंग की तो कैंडिडेट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा वेट लिफ्टिंग में कैंडिडेट नहीं रहते, ज़्यादातर रनिंग में ही रहते हैं, क्योंकि इसमें राउंड शेप रनिंग होती है। और राउंड शेप रनिंग में क्या होता है, किसी किसी को पता ही नहीं चलता है कि रनिंग राउंड शेप में कितनी हो गई, क्या कितनी नहीं हुई, काउंट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ। तो दोस्तों मैं आपको पीईटी के रिजल्ट 2018 के बारे में बता देता हूँ। इसके डेटा मेरे पास इलाहाबाद जोन से जो बैच नंबर 6 का रनिंग हुई थी, वो 30/3/2019 को, वो ऑफिशियली डेटा लेकर आया हूँ। और इसके माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि कितने कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो रनिंग में फेल होते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये हमारे पास डेटा है, डेटा है, और इसमें सीरियल नंबर दे रखा है एक से, और कैंडिडेट आईडी है, ये जैसे कि चेस्ट पर लगती है वो आईडी है, और ये रोल नंबर कैंडिडेट के हैं, और ये नेम है, ये रोल नंबर है, ये नेम है, और ये मेल कैंडिडेट है। और ये टीएल मतलब टोटल राउंड होते हैं 4, और ये सर्कुलेशन राउंड होते हैं। देखो मैंने बोल रहा था ना कि सर्कुलेशन राउंड होता है। तो दोस्तों मैं इस डेटा के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार कैंडिडेट कितने फेल होते हैं और या कितने पास होते हैं। करीबन 40% के अबव कैंडिडेट इसके अंतर्गत इलाहाबाद जोन से फेल हुए थे 2018 के अंतर्गत। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो 2022 के एग्ज़ाम है, उसका जो पीईटी है ना, वो भी हल्के में नहीं होने वाला। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों एक बार मैं एक कैंडिडेट ले लेता हूँ सीरियल नंबर फर्स्ट से। तो ये बर्थ मिश्रा है जो मेल कैंडिडेट है, और इसके बैच नंबर ये है, और ये राउंड शेप वाली होती है। इसने स्टार्ट किया था कि रनिंग 9:49 और 35 सेकंड पर। इसने कंप्लीट कब किया था? 9:54-15 पर। तो इसने कुल मिलाकर 4 मिनट 40 सेकंड का टाइम लिया था। जो एक्चुअली में टाइम होता था वो 4:15 का कवर, अगर वो 4:15 में कंप्लीट कर देता तो उसकी ये रनिंग कंप्लीट हो जाती। लेकिन दोस्तों वो 4:15 में नहीं कम कर पाया, इसलिए इस कारण ये डिस्क्वालीफाई हो गया। सेम उसी प्रकार हम दूसरे कैंडिडेट की बात करते हैं, अतुल कुमार। दूसरा कैंडिडेट था अतुल कुमार, बैच नंबर ये है। उसने 4 राउंड करने थे कंप्लीट, 4 राउंड कंप्लीट किए, और उसने कुल मिलाकर
मिनट और 15 सेकंड में ये राउंड कंप्लीट कर लिए थे। इसी कारण ये क्वालिफाई हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों इन डेटा के आधार पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो मैं गिनकर आपको इस डेटा के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों ये थोड़े से नीचे स्क्रॉल डाउन करके हम चलते हैं, तो इसके बारे में हम बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं गिनता हूँ, 1 कैंडिडेट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। तो दोस्तों कुल 75 कैंडिडेट थे, उसमें से 41 कैंडिडेट तो फेल ही हो गए। तो दोस्तों ये देख लो कि करीबन 50% कैंडिडेट इलाहाबाद जोन से 2018 में पीईटी के एग्ज़ाम में फेल हुए थे। तो अब आप इसी अनुमान से लगा सकते हैं कि कितने कैंडिडेट फेल होते हैं। तो दोस्तों एक ग्रुप डी 2022 के जो पीईटी एग्ज़ाम को बिल्कुल हल्के में मत लो। मैं तो यही सजेशन देना चाहता हूँ आपको कि रनिंग अभी से स्टार्ट करो, तभी आपकी रनिंग कंप्लीट हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। कितनी भी कोशिश कर लो आप, एक साथ रनिंग कभी नहीं होती। तो ग्रुप डी 2018 के डेटा का आपको मैंने बता दिया। इस कारण से आप अब खुद ही अनुमान लगा लो कि किस आधार पर आपको रनिंग करनी है। तो रनिंग में कुछ नहीं करना, आपको सुबह 5 बजे उठकर ओनली फॉर 1.5 किलोमीटर की दौड़ रोज़ की कंप्लीट करनी है। जैसे ही आप 1.5 किलोमीटर की दौड़ रोज कंप्लीट करोगे तो आपकी ये ऑटोमेटिक रनिंग और जो ब्रीथ एबिलिटी हो जाएगी ना, वो कंप्लीट होने लगेगी। और इस आधार पर मैं ये बता देता हूँ कि जैसे कि आपकी जो सांस फूलती है ना, वो बिल्कुल नहीं फूलेगी और आप एग्ज़ाम को आसानी से कंप्लीट कर पाओगे। तो आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। इसका रिज़ल्ट करीबन दिसंबर के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो इतना ही है कि इतना दिसंबर से फर्स्ट वीक में तो कंप्लीट आ ही जाएगा। तो दोस्तों आप भी ग्रुप डी 2022 को बिल्कुल हल्के में मत लो। तो आपका लास्ट अंतिम पड़ाव है, क्यों वेस्ट करना चाहते हो, टाइम वेस्ट